કુવૈતના પ્રધાનમંત્રી સુકીની દ્વિપક્ષીય બાતચીત કે વૈશ્વિક મુદ્દા માટે हुई चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी ने कुवैतના અમીરને द ઓર્ડર ઓફ મુબારક द ગ્રેટ શું કર્યા સન્માન। जैसलमेर में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक। फोर्टिफाइड राइस कर्नेल माथे जीएसटी दर घटा केणी 5%। जीन थेरेपी ने जीएसटी शू कर्यो गयो मुक्त। आज राष्ट्रीय लोक अदालत तेज कर्यो गयो कई मामलों निस्तारण। मुकदमा रो त्वरित फैसलो होवा शू लोगों ने मिली राहत। ऑडिट दिवस रे मौका माथे आज जयपुर में ऑडिट रन रो कर्यो गयो आयोजन। 532 प्रतिभागी लेना भाग। और प्रदेश तापमान में बढ़ोतरी होगा तेज सर्दी रो असर जारी। मौसम विभाग 23 और 24 दिसंबर ने राज्य उत्तरी और पूर्वी भाग में बारिश होबारी जताई आश। नमस्कार, राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। मैं थाके सागे अर्निशा डाबले और खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत दौरा रा दूसरा दिन कुवैतरा प्रधानमंत्री सू द्विपक्षीय बातचीत कीनी। बातचीत में कई वैश्विक मुद्दा माथे चर्चा करी गई। दोनों नेता भारत कुवैतरा संबंधा में तेजी ल्याबारा जायजो लीना। वटे ही प्रधानमंत्री ने कुवैतरा अमीर ने द ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट सू सम्मानित कर्यो गयो। जैसलमेर में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण री अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल री बैठक में फोर्टिफाइड राइस कर्नेल माथे जीएसटी दर ने घटार 5% करबारो निर्णय लीना होय। वटे ही जीन थेरेपी ने जीएसटी सू मुक्त कर्यो गयो है। बैठक में ओटीटी ऑनलाइन कोचिंग खातर जुर्माना, पुराना ईवी वाहनारी खरीद बिक्री बाएं अर्जित मुनाफा माथे जीएसटी देबारो प्रावधान कर्यो है। On goods, particularly, specifically also, where the rates have come down or exemptions have been happening. So, a reduction in the rate of fortified rice kernels, which are classifiable under 1904, to 5%. As you know, fortified rice kernels are supplied with an intent of they getting passed on to the PDS. So the poor benefit from it, and it was a conscious decision that we bring the price down, the tax down. Next is gene therapy, which is now very critical for life-saving measures taken for very life-threatening diseases, have been totally exempt. LRSAM system is very important in defense, surface to air missile. So in that, we've decided to extend the IGST exemption which are provided to systems, subsystems, equipment, parts, subparts, tools, test equipment, software meant for assembly and manufacture of LRSAM. All of them have always been exempted, but now the exemption is further extended. It was, I think in 2019, the exemption was provided. Now it is, the exemption continues, so we've extended it. Then there is a reduction in the rate of compensation cess to 0.1% on supplies to merchant exporters at par with the GST rate on such supplies.
So this was a particularly important request which had come from traders and exporters. In order to help exporters, this relief is being provided, otherwise their working capital was getting blocked because they pay it and then claim back. So this is with a clear intent of helping exporters. Next is to exempt IGST imports of all equipment and consumable samples by inspection teams of the International Atomic Energy Agency, the IAEA, subject to specific conditions. Then this is another important step which you can link with the fortified rice that I spoke about, also to help the weaker sections, to extend the concessional 5% GST on input of food preparations. जम्मू कश्मीर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कहा कि जीएसटी काउंसिल री बैठक में महत्वपूर्ण फैसला लीना है। अब्दुल्ला जोधपुर में मीडिया सु बातचीत में कहा कि प्री बजट ने लेर भी मंथन करियो गयो है। उसके साथ साथ जो प्री बजट डिस्कशन हुए, उम्मीद की जा रही है कि जो हमने बातें सामने रखी हैं फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा के सामने, उन पे अब अमल हो। डीडवाना कुचामन जिला में आज इन बरस री आखिरी राष्ट्रीय लोक अदालत रो आयोजन करियो गयो। लोक अदालत में राजीनामा रे साथे हजारों प्रकरणा रो निस्तारण करियो गयो। लोक अदालत में दूरसंचार विभाग, बैंक, बीमा कंपनियां सु जुड़िया मामला रो आपसी समझाइश सु निपटारो करियो गयो। इस वर्ष 2024 की यह अंतिम लोक अदालत है। इसमें प्री लिटिगेशन और पोस्ट लिटिगेशन के मामले रेवेन्यू कोर्ट, एसीजीएम कोर्ट और एडीजी कोर्ट्स के रखे हुए हैं। एडीजी कोर्ट के मैट्रिमोनियल केसेस, एमएससीटी के केसेस, सिविल सूट आदि रखे हुए हैं। एमएससीटी के जो केसेस रखे हुए हैं, लगभग 20 केस रखे हुए हैं, जिसमें से 1 करोड़ से अधिक का कंपनसेशन के अवार्ड पारित किए जा चुके हैं। प्री लिटिगेशन में इलेक्ट्रिसिटी और जो पीएचडी है उनसे संबंधित जो मामले हैं, उनमें भी लगभग 1000 के आसपास जो केसेस है उनका डिस्पोजल किया जा चुका है। इसी प्रकार जो विभिन्न जो बैंक है उनकी जो रिकवरी से जो संबंधित प्री लिटिगेशन के जो मामले हैं वो रखे गए हैं और उनमें भी लगातार समझाइश के प्रयास चल रहे हैं। प्री लिटिगेशन के जो केसेस रखे हुए हैं उनमें आज से पहले भी लगातार समझाइश की जाती रही है कोर्ट में और कोर्ट के बाहर भी, और उसमें जो समझाइश की जो परिणाम है उससे बेहतरीन रिजल्ट आए हुए हैं। आज के समय में जब प्रत्येक व्यक्ति व्यस्तता में जीवन जी रहा है, न्यायालय में आने और अपने प्रकरणों को प्रस्तुत करके उनको लड़ने के लिए लंबा समय व्यतीत करना पड़ता है। ऐसे में लोक अदालत है एक प्रभावी माध्यम है जिसमें राजीनामे के माध्यम से हम प्रकरणों का शीघ्रता से निस्तारण कर सकते हैं, साथ ही दोनों पक्षकारों में प्रेम भी बना रहे हैं। दौसा में 12,000 सु बत्ती लंबित मामला ने चिन्हित करियो गयो। राष्ट्रीय लोक अदालत रे तेत बड़ी माए राजीनामा सु मुकदमा रो निपटारो करियो गयो। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रा सचिव ब्रिजेश शर्मा बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में ना कोई जीता ना कोई हारा री भावना सु मुकदमा ने हल करियो गयो। आनंदमयी जो बात है वो ये है कि यहाँ प्री लिटिगेशन के मुकदमे, मतलब कोर्ट में इंस्टीट्यूशन होने से पहले भी मुकदमों का राजीनामा कराया जाता है। जैसे किसी ने बैंक से लोन लिया है, उस लोन को चुकाने के पेटे हम राजीनामा कराते हैं कि भाई आपस में जो है बैंकें अपना जो लोन अमाउंट है उस पर कुछ छूट और रियायत दे के राजीनामा करती हैं। तो हम प्री लिटिगेशन के 7179 मुकदमे हमने इस लोक अदालत में रखे हुए हैं एवं जो न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरण हैं उनमें से 5726 मुकदमे हमने चिन्हित किए हैं जिनमें राजीनामा के प्रयास हम करेंगे। इस तरह से ये जनता के लिए बड़ी लाभदायक जो है लोक अदालत है जिसमें सबको हिस्सा लेना चाहिए।
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय काणीसू बालिकाओं आत्मनिर्भर बनावा खातर मिलेट्सू खाद्य पदार्था ने बनावरो प्रशिक्षण दियो जा रही है। केंद्र सरकार कानीसू मोटा अनाज रा उपयोग ने बढ़ावो दियो जा रही है। इन्हीं रे ध्यान में राखता थका अजमेर में बालिकाओं ने यो प्रशिक्षण दियो जा रही है। अटे बड़ी संख्या में बालिकाओं मिलेट्सू कई खाद्य पदार्थ बनावो सीख रही हैं। वो बेकिंग है जिसमें हम लोग मिलेट्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि बेकिंग तो आजकल देखिए हर कोई ही कर रहा है, तो कुछ नया करते हैं, कुछ इनोवेटिव करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जिससे लोग हेल्दी रहें। कि क्या फ़ायदा अगर हम भी बेकरियों जैसे ही काम करना शुरू कर दें। तो इसीलिए हम लोग मिलेट्स के साथ में काम कर रहे हैं यहाँ पे। और जैसे कि हमने लास्ट ईयर 2023 मिलेट्स ईयर मनाया है, और गवर्नमेंट कहती है श्री अन्न को यूज़ करने का जितना आप ज़्यादा कर सकें, क्योंकि आपकी बॉडी बहुत सारे न्यूट्रिशंस खोती जा रही है। ये आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपने मिलेट्स ज़रूर कंज्यूम करें। ये एक कार्यक्रम रोजगारोन्मुख कार्यक्रम है और ये महिलाओं और छात्राओं के लिए बहुत उपयोगी कार्यक्रम है। इस तरह के कार्यक्रम हमारे यहाँ पूर्व में भी हो चुके हैं। पहले जो कार्यक्रम था वो था हाउ टू मेक यूज़फुल क्लॉथ फ्रॉम वेस्ट क्लॉथ। उससे बच्चों ने बहुत यूज़फुल चीज़ें बनानी सीखी थी, जैसे बैग्स, लोअर, अपर, पर्स, और हमारे क्लोजिंग डे पर प्रदर्शनी लगी थी। और इसी तरह का इसका ये पार्ट 2 है, कुकिंग एंड बेकिंग। और हमारे इस कार्यक्रम में भी बच्चों ने बहुत उत्साहपूर्वक भाग लिया। MSME की प्रोग्राम को ज्वाइन किया था ताकि मैं बेकरी एंड प्रोडक्ट्स को मतलब सीख सकूं। और इसके लिए यहाँ पर ऐसा है कि मिलेट्स के भी मतलब प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, केक वगैरह, जो हमारे लिए हेल्दी भी होते हैं, इनसे न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं। और इसमें एक मिलेट्स का वो है प्रोडक्ट खोलो एंड गोलो, जिससे अच्छे न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं। ये सिखा रहे हैं कि अपने क्या क्या सीख सकते हैं, जैसे हमने खमण, नारियल के लड्डू और चीज़ केक और भी बहुत सारी चीज़ें सीखी। इसके थ्रू हम अपने एक तो हॉबी को प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और सेकेंड है कि ये भिक्षावर्ती ये बच्चे हैं, इनको सिखा करके और भी जो अनपढ़ महिलाएं उनको सिखा सकते हैं, जिससे वो अपने जैसे छोटे मतलब उद्यम स्टार्ट कर दे, जिससे वो इंडिपेंडेंट बन जाए। यहाँ पे हमारे हॉस्टल के थ्रू ऑर्गेनाइज किया गया MSME कोर्स, जिसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, जैसे डोनट्स, पास्ता, नूडल्स और दही बड़े सीखे। हमने बहुत सारी अलग अलग वैरायटीज़ चीज़ सीखी, फास्ट फूड हो गया, इंडियन फूड हो गया। उसके थ्रू मैं चाहती हूँ मेरी खुद की एक हॉबी कुकिंग करना, तो मैं इसके थ्रू अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहती हूँ। और इससे मैंने बहुत सारा सीखा है कि हाँ, अपन एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, इससे अपन बहुत आगे जा सकते हैं। विकसित भारत 2047 विषय माथे 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन रो धौलपुर में आयोजन होवेलो। राजकीय महाविद्यालय रा प्राचार्य गिरिराज मीणा बताया कि सम्मेलन में स्वास्थ्य, पर्यावरण, विज्ञान, योग, आध्यात्म आदि विषय माथे मंथन करियो जावेलो। सम्मेलन में पारित प्रस्ताव ने केंद्र सरकार ने भेजो जावेलो। 400 शिक्षाविद एवं शोधार्थी अपने शोध पत्र इसमें प्रस्तुत करेंगे और इसका समापन 24 तारीख को साय 4 बजे होगा। वो है फ्यूचरिस्टिक अप्रोच फॉर विकसित भारत 2047, जिसमें सेमिनार के अंत में एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रेषित किया जाएगा। सलुम्बर में महिलाओं ने खिलाफ अत्याचार रोकवा खातर कालिका पेट्रोलियम यूनिट जगह जगह तैनात रहेली। आज कलेक्टर जसमीत सिंह संधू और पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार यादव यूनिट टीम ने हरी झंडी दिखा रवाना करिया। यह यूनिट शहर में गश्त कर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेली। यहाँ सलुम्बर के 2 कालिका यूनिट जो स्टार्ट की गई हैं, जिनमें हर एक गाड़ी दी गई है इनको, 2 व्हीलर, और एक उसके पे 4 लड़कियां अपनी पुलिस कांस्टेबल हैं वो हैं। इनका बेसिक काम रहेगा स्कूल और कॉलेज के जो टाइम होता है उस टाइम वहाँ राउंड लगाए, देखेंगे किसी भी लड़की के साथ, किसी भी महिला के साथ कोई छेड़ाछाड़ी, फप्तियाँ कसने या मजनू टाइप जो लड़के होते हैं, इस तरह के लड़कियों के साथ कोई गलत हरकत, शरारत नहीं करें। इसको चेक करने के लिए यूनिट की स्थापना की गई है। ब्लड बैंक सोसाइटी राजस्थान कानीसू ब्लड ट्रांसफ्यूजन और उनसू जुड़िया कई पहलुआ माथे जयपुर में आज 1 दिवसीय सेमिनार राखी गई।
राज्य स्तरीय सेमिनार में सोसायटी रा संस्थापक संरक्षक डॉक्टर SS अग्रवाल कहा कि सोसायटी रक्त री जांच शुल्क ने NBTC रे मुजब लागू करवाबा, ब्लड बैग ने GST सु मुक्त करवाबा, ई रक्त कोष पोर्टल माथे डोनर री डिजिटल सार्वजनिक होबा सु रोकबा समेत दूजा मुद्दा माथे काम कर रही है। सोसायटी रा सचिव हिमांशु शर्मा बतायो कि ब्लड बैंकों रो काम लागू हो रही है और सरकार के द्वारा इसके विभिन्न जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसको भी और भी सख्त करने की मांग इन्होंने विचार करने के लिए ये मीटिंग बुलाई है, जिसके अंदर हम बता सकें कि सरकार इसके अंदर क्या क्या करना चाहिए जिससे कि ब्लड जो सर्विसेज हैं वो एक सुचारू रूप से चल सके। हमारा मेन एम है टू प्रोवाइड इस जो है स्वच्छ रक्त जो है वो प्राइवेट मरीजों को करना है, क्वालिटी कंट्रोल रखना है। आपने देखा होगा कि 40 साल पहले क्या हालत थी, कोई टेस्ट नहीं होते थे, ग्लास की बोतल में ब्लड आया करता था। प्रोफेशनल डोनर ब्लड देते थे जिनका हीमोग्लोबिन 4 ग्राम 6 ग्राम 8 ग्राम होता था, उनको खुद को ब्लड की जरूरत होती थी। लेकिन अब से धीरे धीरे वॉलंटरी ब्लड डोनेशन बढ़ा है और अभी भी हमें शहरों में तो काफ़ी है लेकिन अभी गाँव में हमें जाने की ज़रूरत है। 80% पॉपुलेशन हमारी गाँव में रहती है, तो गाँव में रक्त के बारे में भ्रांतियाँ दूर करना आवश्यक है और हमने किया भी है। कोटा में हमने गांव-गांव में जाके इसके प्रचार प्रसार किया है, वहाँ के बहुत अच्छे रिजल्ट देखे और 90% अभी वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कोटा में होता है। हम 10 साल से इसी काम में लगे हुए हैं कि ब्लड बैंकिंग और ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में पहली बात तो जो प्रोटोकॉल, जो प्रोसेसेस हैं, जो टेक्निकल वो चीज़ें हैं उनको हम सुधारें। जो हमारे स्टाफ है, जो हमारे अंडर काम कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनको एजुकेट करें कि जो प्रोसेसेस हैं वो कैसे फॉलो करने हैं, क्वालिटी कैसे मेंटेन करनी है, टेस्टिंग जो HIV, हेपेटाइटिस B, C का जो हम करते हैं सिफिलिस का, वो टेस्टिंग होनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल्स क्या होना चाहिए। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना है, क्योंकि ब्लड बैंकिंग कॉमन आदमी के साथ बहुत जुड़ाव है ब्लड बैंकिंग का और एक इमोशनल फैक्टर है जो कॉमन आदमी जुड़ा हुआ है इससे। सो हम वो भी चाहते हैं कि हम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से उस काम करें। जयपुर रा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कार्यालय रा चौथा ऑडिट दिवस रा मौका माथे आज शहर में ऑडिट रन राखी गई। प्रधान मालेखाकार सतीश कुमार गर्ग बतायो कि ऑडिट रन AG ऑफिस सु शुरू होर अमर जवान ज्योति ताई पुगी। इन रन में 500 सु बत्ती प्रतिभागी हिस्सो लीना। स्थापना 1860 में हुआ था। उस स्थापना दिवस के रूप में हम लोग ऑडिट दिवस मनाते हैं और आज हमने ये प्रोग्राम ऑडिट रन का, जो कि अमर जवान ज्योति तक जाएंगे, उसका रखने का मुख्य उद्देश्य ये है कि CAG के कार्यकलाप के बारे में आम जनता को अवगत कराएं। CAG संस्था जो है पब्लिक फाइनेंस में डिसिप्लिन एंड ट्रांसपेरेंसी के लिए काम करती है। जनता जितनी जागरूक होगी उतना ही सार्वजनिक वित्त में क्रेडिट सफाई आएगी, अनुशासन रहेगा। इसी उद्देश्य के लिए ये प्रोग्राम किया गया है। हाँ, इस प्रोग्राम के माध्यम से ये भी है कि लोगों में मैसेज जाए कि सुबह जल्दी उठें और दौड़ करें, कसरत करें, व्यायाम करें, इससे स्वस्थ भी रहेंगे और स्वस्थ व्यक्ति ही देश का आगे निर्माण करने में सहयोग कर सकता है। जयपुर जिला बैडमिंटन संघ कानीसू ON दीक्षित मेमोरियल शीतकालीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता और वेटरन सिलेक्शन ट्रायल आयोजित करी जावेली। जयपुर राज सवाई मानसिंह स्टेडियम में होबावाड़ी प्रतियोगिता रो शुभारंभ 24 दिसंबर ने होवेड़ो, जो 29 दिसंबर ताई चालेली। संघ रा सचिव मनोज दासौद बताया कि प्रतियोगिता में जयपुर जिला रा 700 सु बता खिलाड़ी भाग लेवेला। इनमें 11 सु 75 बरस री कई श्रेणियां में टूर्नामेंट राख्या जावेला। ये 11 साल से लेकर के और 75 साल तक के जो भी अलग अलग श्रेणी है, उस श्रेणी में हम टूर्नामेंट कराएंगे। उनका बाकायदा उनके लिए अलग, उन जूनियर्स के बच्चों के लिए अलग, जो एम्पायर हैं उनके लिए के मास्टर साहब है। तो अपना तो केवल टू प्रमोट द गेम
जिससे कि यहाँ पे बच्चों का आगे कोई भविष्य दिखाई दे, ये हमने टूर्नामेंट कराया। इस प्रतियोगिता में जयपुर जिला के पूरे मेरे हिसाब से 700-800 खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे, महिला पुरुष लड़के लड़कियां, और 11 साल 13 साल 15 साल हर कैटेगरी में ये टूर्नामेंट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 35 से लेकर 75 साल तक के भी खिलाड़ी इसमें खेलेंगे। तो एक ऐसा अनोखा संगम होगा जिसमें पिता पुत्र पोता तीनों का इसमें हमको खेल देखने को मिलेगा। और हमारी ये प्रतियोगिता 6 दिन चलेगी, पूरे कंप्यूटराइज सिस्टम से रहेगी, AS2 शटलकॉक से खेला जाएगा और वेटरन टीम का सिलेक्शन किया जाएगा। मुझे लगता है कि इससे बड़ी कोई श्रद्धांजलि नहीं है अपने मतलब दिवंगत पिता को। इससे बड़ी श्रद्धांजलि मैं नहीं दे सकता कि वो खेलों के प्रति इतने ज़्यादा समर्पित थे कि हर बच्चे का प्रति मतलब वो एक एक आदमी को खेलते हुए जब देखते थे, उसके अंदर टैलेंट देखते थे तो उसको प्रमोट करते थे। પ્રદેશમાં તાપમાનમાં બઢોતરી હોવાને બાવજૂદ બી તેજ सर्दीનો અસર જારી है। लाडला 24 घंटा में प्रदेश में सबसे कम तापमान करौली में 4.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज करियो गयो। इनके अलावा संगरिया में 5.3, फतेहपुर में 5.4, चूरू और अलवर में 6.6, राजधानी जयपुर में 12.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज करियो गयो। मौसम विभाग एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ रा असर से 23 और 24 दिसंबर ने राज्य रा उत्तरी और पूर्वी भागा में कटे कटे बिरखा होबारी आस जताई है। आगामी 24 घंटों के दौरान सक्रिय होने की संभावना है, यानी कि 22 दिसंबर रात्रि के समय से ही इस सिस्टम के असर से पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के खासकर बीकानेर संभाग, इसके अलावा शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में आप देखेंगे कि खासकर 23 दिसंबर को इस सिस्टम के असर से बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इसके बाद दूसरा सिस्टम 26-27 दिसंबर को राजस्थान के कुछ भागों में सक्रिय होगा। यह जो सिस्टम है वो इंटेंस सिस्टम है, यानी कह सकते हैं कि सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और इसका असर 26 दिसंबर से ही खासकर उदयपुर संभाग, वहीं अजमेर, कोटा, जयपुर संभाग, भरतपुर और शेखावाटी क्षेत्र के कुछ भागों में देखने को मिलेगा। इस दौरान 26-27 दिसंबर को ज्यादातर इलाकों में बादल छाए रहने और मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। खास खबरा एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत दौरा रा दूसरा दिन कुवैत रा प्रधानमंत्री सुकीनी द्विपक्षीय बातचीत के वैश्विक मुद्दा माथे हुई चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी ने कुवैत रा अमीर ने द ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट सू कर्या सम्माने। जैसलमेर में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन री अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल री बैठक। फोर्टिफाइड राइस कर्नेल माथे जीएसटी दर घटार कीनी 5%। जीन थेरेपी ने जीएसटी सु कर्यो गयो मुक्त। आज राष्ट्रीय लोक अदालत रे तेज कर्यो गयो कई मामलों रो निस्तारण। मुकदमा रो त्वरित फैसलो होबासू लोगा ने मिली राहत। ऑडिट दिवस रे मौका माथे आज जयपुर में ऑडिट रन रो कर्यो गयो आयोजन। 532 प्रतिभागी लीना भाग। और प्रदेश रा तापमान में बढ़ोतरी होबासू तेज सर्दी रो असर जारी। मौसम विभाग 23 और 24 दिसंबर ने राज्य रा उत्तरी और पूर्वी भागा में बारिश होबारी जताई आज। प्रसार भारती कानीसू ओटीटी प्लेटफॉर्म रा हल्का में नूवी शुरुआत करता थका वेव शुरू करियो है और डिजिटल मीडिया और ओटीटी दर्शका ने पूरो इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देवे।
इनरो फायदो उठातो थका थे भी मुफ्त में शानदार कंटेंट खातर एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर सु QR कोड रे जरिए वेव्स ने डाउनलोड कर सको हो। आ बुलेटिन में अतरो ही थे देखते रहियो DD राजस्थान। नमस्कार।